जिन लोगों के चेहरों पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं, छाइयाँ हैं, इसके अलावा पिंपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा निकलते हैं, और जो इन लोगों के लॉ लाइन बहुत ज़्यादा होती है, एंटी एजिंग है ये क्रीम, बहुत ज़बरदस्त है। नाइट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ों से आप इसको तैयार कर सकते हैं। कुछ लोगों को पॉलर्स की बनी हुई क्रीम जो है बिल्कुल रास नहीं आती, और वो लोग कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले मैंने लिया है कोकम्बर, ठीक है। आपको एक कोकम्बर चाहिए, उसको आपने करना है क्रश। बहुत ज़बरदस्त ये क्रीम बनेगी, एंटी एजिंग है, सन टैन है, रिमूव डार्क स्पॉट्स वगैरह सबको रिमूव कर देती है। तो आप इसको जो है अगर वीक में डेली 1 वीक लगाएं, उसके बाद इसको वीक में 2 बार लगाएं, तो बहुत ज़बरदस्त आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। नेचुरल क्रीम है, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये जब इस फॉर्म में आ जाएगी तो आपने इसको जो है ना, कोई मलमल का कपड़ा ले लें या फिर इसको छन्नी से छान लें, जैसे आपको इजी लगता है आप ऐसे कर लें, ठीक है। तो ये मैंने जो है छन्नी से नहीं छाना, मैंने इसको कपड़े में डाल के इसको जो है इसका पानी जो है निचोड़ लिया है। पानी निचोड़ने के बाद अगर आपके पास एलोवेरा जेल बाज़ार की है तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। आप कोशिश करें नेचुरल चीज़ों से काम किया करें, घर में अपने एलोवेरा वगैरह लगा लें। अगर गमले में आप एलोवेरा लगा लेंगे तो बहुत ज़्यादा दिनों में ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है और बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स हैं। रबर जूस में आपने इसको एलोवेरा जेल को इसमें ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको हिलाना है। इसके बाद आपने इसमें कोकोनट ऑयल जो है 1 चम्मच मिक्स करना है। क्योंकि आप इसको फेस के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें जो है वाइटनिंग कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप इसके अंदर जो है विटामिन के कैप्सूल ऐड कर लें, और तीन आपने विटामिन के कैप्सूल ऐड करने हैं और 3 आपने वाइटनिंग कैप्सूल इसमें ऐड करना है। बहुत अच्छे से मिक्स कर लें आप इसको। इसमें गिल्टियाँ बन जाती हैं, क्योंकि आप बाज़ार की अगर एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं तो उसमें जो है लम्स वगैरह नहीं बनते। तो इसमें जो है, क्योंकि मैंने ग्राइंड नहीं किया, तो ये आप लोग देख सकते हैं ये जो है ना मिक्स नहीं हुआ अच्छे से, ठीक है। तो आपने फ्राई पैन में जो है या कोई आपके पास जो भी चीज़ है, आप उसके अंदर पानी टॉवल रख लें और उसके अंदर पानी आपने डालना है, ताकि आपका ये जो बाउल है शीशे का टूटे ना। बाउल को आपने जो है फ्राई पैन में रख लेना है, ठीक है। जो गर्म पानी होगा उससे आप इस बाउल को हीट पहुंचती रहेगी, ठीक है। और आपका ये मिक्सचर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अभी भी ये गाढ़ा बहुत ज़्यादा स्मूथ फॉर्म में नहीं आया है, ठीक है। इसको छन्नी से छान लेना है आपने। ये आप लोग देख सकते हैं जितने भी ऊपर ये लम्स वगैरह, ये गिल्लियाँ वगैरह बन गई थी, वो साइड पे हो गई छन्नी से। इसको आप किसी भी बाउल में कर लें, किसी कंटेनर में जो आपके पास है उसमें करके आपने इसको फ्रीज़र कर लेना है, ठीक है। ये जब जम जाएगा तो इसके बाद आपने इसको यूज़ करना है। क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं तो आप कोशिश करें कि गर्मियों में इसको फ्रीज़र में ही रखें, ताकि ये जमे और लिक्विड फॉर्म में ना आए। इसके बाद इसको हाथ पे मैं अप्लाई करके दिखाएं, देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी शाइन है। आप इसको फेस पे लगा के सो जाएं और सुबह उठ के फेस वॉश कर लें, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।